प्रश्न है कि अहंकार, स्वाभिमान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है। अहंकार और स्वाभिमान में कोई अंतर है भी या नहीं है। तो इन तीनों के अंतर को एक लाइन में भी समझ सकते हो, एक एक लाइन में। सबसे पहले आता है अहंकार। इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि स्वयं का किसी के साथ जुड़ जाना। ये जो मैं है, इस मैं का किसी के साथ जुड़ जाना, उसके साथ एसोसिएट हो जाना अहंकार है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं हिंदू हूँ, तो मैं किसके साथ जुड़ गया? मैं स्वयं किसके साथ जुड़ गया? हिंदू के साथ। तो मैं हिंदू हूँ, मैं जुड़ गया हिंदू के साथ। और स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान माने स्व का अभिमान। स्व भी क्या होता है? मैं। स्व माने मैं, स्व माने अहम। तो स्व का अभिमान माने जिसके साथ मैं एसोसिएट हुआ हूँ, जिसके साथ मैं जुड़ गया हूँ, उसके ऊपर गर्व करना, उसका अभिमान होना। जिसके साथ मैं एसोसिएट हो गया हूँ, जिसके साथ मैंने स्वयं को जोड़ लिया है, उस पर बड़ा गर्व करना, उसको बचाए रखने की कोशिश करना, ये होता है स्वाभिमान। तो जैसे मैं जुड़ गया था हिंदू के साथ, मैं हिंदू हूँ, तो यह है अहंकार। मैं अपने आप को कुछ बना रहा हूँ और अपने हिंदूपन को बचाए रखने की कोशिश करना। जैसे ही किसी ने कुछ जरा सी हरकत की, मुझे चोट पहुँचाने की, मुझे हानि पहुँचाने की, मुझे ख़त्म करने की किसी ने जैसे भी कोशिश की, तो मैं बड़ा पिनक जाता हूँ। अरे क्यों? क्योंकि मेरी हस्ती पर चोट कर दी ना। अगर वो हिंदू मिट गया तो मैं ही नहीं रहा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो किसी के साथ मेरा जुड़ जाना ही अहंकार है, और जिसके साथ जुड़ रहा हूँ उस पर बड़ा अभिमान करना, उस पर गर्व करना, उसको बचाए रखना, ये स्वाभिमान है। और आत्मज्ञान क्या हुआ? इस पूरे खेल को, अहंकार का ये जो खेल है, अहंकार के इस पूरे खेल के प्रति सजग होकर इस पर मुस्कुरा देना आत्मज्ञान है। बस इतना ही तीनों में अंतर है। अब इसको अगर विस्तार से थोड़ा सा समझें तो हमने कहा कि मैं का किसी के साथ जुड़ जाना ही अहंकार है। माने हम सब कुछ ना कुछ होकर बैठते हैं ना। हम ऐसा कुछ नहीं है जिससे अहंकार जुड़ना नहीं चाहता है। हर चीज़ से अहंकार अपनी पहचान जोड़ लेना चाहता है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा चीज़ों से जुड़ेगा उतना ज़्यादा उसके बचे रहने की संभावना होती है। तो हर कोई अपने साथ कोई पहचान लेकर के घूमता है। ये क्या है पहचान? यही तो अहंकार है, मेरा कुछ होना। और यही हमारा बंधन है, यही हमारी पीड़ा है। सारे दुखों का कारण यही है, क्योंकि तुम असीम हो और तुमने अपने आप को एक पहचान देकर के उस पहचान में सीमित कर दिया होता है। इसी को तो अहंकार कहते हैं। अहंकार कोई पारलौकिक चीज़ नहीं है। यही हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में, कभी जाति के नाम पर उछलना, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रीयता के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर, ये क्या? ये अहंकार ही है। मैं के बाद जो भी आप शब्द लगाते हैं वो मैं की पहचान होती है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं अधूरा, मैं काला, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं अनपढ़, मैं छोटा, जो भी आप इस मैं के बाद लगाते हो वो मैं की पहचान होती है। माने वो खूंटा होता है जिससे ये मैं बंध जाता है। उस खूंटे से जब तक आप बंधे हुए हो, खूंटा वो पहचान, उससे जब तक आप बंधे हुए हो तब तक आप मुक्त कैसे कहला सकते हो? आप मुक्त होना चाहते हो, पर देखा है ना, हर कोई कहता है मुझे मुक्त होना है, मुझे बंधनों से मुक्ति चाहिए। कैसे इस मोह माया से बाहर आऊं? कुछ नहीं है, बस वो जो पहचान है, वो जो खूंटा है, तुम्हें उससे मुक्त होना है। पर अहंकार क्या कहता है? अरे अगर मैं उसी से मुक्त हो गया तो फिर तो मैं तो मिट ही जाऊंगा, मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो जिसको ये भय होता है ना, जो मुक्ति की बात तो करता है, लेकिन उस खूंटे को बचाए बचाए, खूंटे को खोने से वो डरता है, क्योंकि खूंटा ही तो वो है जो कह रहा है मुझे मुक्ति चाहिए।
तुम्हें किसी और से मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें तुमसे मुक्ति चाहिए। तुम जो बने बैठे हो तुम्हें उससे मुक्ति चाहिए। और तुम क्या बने बैठे हो? वो सारी पहचानें वही तुम हो। मैं कौन हूँ? मैं अमेरिकी हूँ। और मुझे इस बात पर गर्व है कि देखो, महाशक्तिशाली अर्थव्यवस्था में सबसे आगे ये अमेरिकी होना खूंटा है, यही अहंकार है। और ये बात हम बहुत दूर की कर रहे हैं। तुम अपने घर के अंदर घुसो, घर के अंदर देखो अपने आप को, तुम क्या बने बैठे हो। तुम कहते हो मैं बाप हूँ तुम्हारा, मेरी सुनो, करते हो ना, ये अहंकार है। तुम बाप बनकर बैठे हो। मैं कौन? मैं बाप। बाप क्या हो गया? खूंटा। और तुम इस खूंटे को छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा प्रेम का संबंध हो, पर तुम बाप बने रहना चाहते हो। अब बाप बने हुए हो तो भैया प्रेम कैसे होगा? पर तुम चिपके हुए हो। तुम कहते हो मैं पति हूं तुम्हारा, और पति तो परमेश्वर होता है। अब जो पति परमेश्वर बन गया उसकी तो बस भक्ति हो सकती है, पर वो पत्नी से चाहता है कि पत्नी उससे प्रेम करे। कैसे हो? वो तो भक्ति करेगी तुम्हारी, और भक्ति भाती नहीं। तो कोई पति बने बैठा है, कोई पत्नी बने बैठा है, कोई पुत्र बने बैठा है, कोई पुत्री। और इस पहचान के साथ तुम जीते हो। जैसे ही पिताजी के सामने गए पुत्र बन करके, तो सामने जो है उसको देखते नहीं, तुम पिताजी को देखते हो बस। क्योंकि पिताजी की एक छवि तुमने पकड़ रखी है अपने अंदर, और उस छवि को तुम लेकर चले जाते हो उनके सामने, और उसके अनुसार आचरण करने लगते हो। तो जो हकीकत है, जो वास्तव में है, वो तो दिखता ही नहीं है। तुम्हारे और उनके बीच में संवाद कभी होता ही नहीं। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में संवाद नहीं होता है। उन दो छवियों के बीच में होता है। कौन सी दो छवि? एक वो छवि जो तुमने मेरे बारे में बना रखी है, और एक वो छवि जो मैंने तुम्हारे बारे में बना रखी है। पिता ने पुत्र की एक छवि बना ली है, पुत्र ने पिता की, पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की। सब ने अपनी एक एक छवि बना रखी है, और उन दोनों छवियों के बीच ही संवाद होता है। वास्तव में संवाद नहीं होता है। हम छवियों में जीते हैं। ये अहंकार है। यही तो सारी समस्याओं की जड़ है। इसी से तो सारे संबंध गड़बड़ होते हैं कि तुम कुछ बनकर बैठ जाते हो। और कुछ ना होना, ना कुछ हो जाना, इन पहचानों से हट जाना, ये बड़े साहस का काम है। अरे बाप बाप ना रहा तो तिजोरी की चाबी तो पता नहीं किसके पास चली जाएगी। घर का मालिक ना जाने कौन हो जाएगा। देखो अपने ही दैनिक जीवन में कि किस तरह से तुम कुछ बनकर बैठ जाते हो। वो जो तुम बनकर बैठते हो ना, वही अहंकार है। और जब तक वो तुम हो, मत कहो कि तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ बने बैठे हो, तुम उससे मुक्त होना नहीं चाहते, तुम उसको पकड़े रहना चाहते हो, उस खूंटे को नहीं उखाड़ना चाहते, तो बस भूल जाओ। बड़ा भाई हूँ, हर बात सुनना पड़ेगा तुम्हें, बस तो बने रहो बड़े भाई, और भूल जाओ प्रेम। प्रेम तो मिलना है नहीं फिर। लड़की है तो तू लड़की है, घर से बाहर नहीं जाना, शाम का समय है, और लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मना है। क्यों? बेचारी को उसको लड़की बना दिया। और कुछ नहीं तुम्हारा बंधन है। तुम जो बने बैठे हो वही तुम्हारा बंधन है। घर में कैद हो तो पहचान के कारण, जो बने बैठे हो उसके कारण। उखाड़ फेंको वो खूंटा, सारे बंधन खत्म। पर हमने कहा ये बड़े साहस का काम है। ये वैसी ही बात है कि तुम अंधों के बीच में आंखें लेकर के चले गए, पागलों के बीच में तुम समझदार होकर चले गए। तो इस खूंटे को उखाड़ फेंकना बड़ा ताकत का काम है। पहली बात तो उखड़ता नहीं है, और दूसरी बात उखाड़ के फेंकते हो तो बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि भय भी लगता है कि कहीं मैं ही ना मिट जाऊं। और मन भी कहता है कि रहने दे, क्यों बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। अच्छा खासा बाप बना बैठा है, मालिक है सबका, अच्छा खासा बेटा बना बैठा है, तो नहीं करनी पड़ रही मेहनत। पिता का जो तैयार माल है भोगो उसको, तो लालच भी मिलते हैं, भय भी मिलता है, और ऐसी ही होते हैं कुछ ना कुछ बातें। तो ये अहंकार है। हम अपने दैनिक जीवन में हर समय कुछ ना कुछ बने बैठे हैं। और वकील साहब, और जब भी वकील साहब दिखेंगे आसपास के चरण छूने लग जाएंगे। भैया ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, और वकील साहब बिल्कुल
सीना तान के चल रहे हैं। देखो हम हैं कुछ, तुम लड़के हो, लड़का होना ही तुम्हारा बंधन है। लड़का होना और उस पहचान के साथ तुम अपने आप का, तुम्हारा अपने आप को उसके साथ जोड़ देना, यही बंधन है। तुम मान लेते हो उसे कि हाँ मैं लड़का हूँ, तुम उससे मुक्त हो जा, होगा भैया, शरीर है, बात ख़त्म। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम बाल बड़े नहीं कर सकते। अरे बाल खुद बड़े होते हैं, हम नहीं कटवा रहे, बात ख़त्म। नहीं जाना मैं दुकान पर रोज़ रोज़, इससे कहीं हम लड़के से लड़की थोड़ी ना हो गए। ना हम लड़के हैं ना हम लड़की हैं, हम तो हैं बस जो प्रभु की मर्जी। और हमने कहा स्वाभिमान क्या है? अभी अहंकार और स्वाभिमान दोनों में अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। अहंकार में जो बने बैठे हो उसी को बचाए रखने की जो कोशिश होती है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मैं पिता हूँ, और पिता कहाँ चाहता है कि वो अपने पिता के अधिकार को खो दे? ना पुत्र चाहता है, ना पुत्री, ना पत्नी, ना पति, सब अपने अधिकारों पर अड़े रहते हैं। कोई अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहता। देखो ना कितने नारेबाजी लगती है हिंदू के नाम पर, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम कौन है, जय भीम हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम मुस्लिम हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं। हाँ कुछ कुछ हैं जो थोड़ा कम लगाते हैं, बाकी गर्व तो सबको होता है ना इस बात का कि मैं ये हूँ। और ऐसा कह कर के वो अपने आप को छोटा कर लेता है, उसे पता भी नहीं कि उसने अपने आप को बहुत सीमित कर दिया। और पता है ये सब भय के कारण भी होता है, क्योंकि अगर मैं ना कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, अपने आप को कुछ ना कहूँ, तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा ना। और अकेला पड़ जाऊँगा तो बाकी की दुनिया, जो हिंदू का एक दल है, जो मुस्लिम का दल है, जो सिख का दल है, जो बौद्ध का दल है, और जो अनेक दल हैं, कहीं ये मेरा शोषण ना कर लें, कहीं ये मेरे ऊपर ना चढ़ के बैठ जाएं। ऐसा भी भय पैदा होता है जब हम कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को हिंदू ना कहूँ, किसी संगठन के साथ अगर मैं स्वयं को ना जोड़ूँ, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला रह जाऊँगा समाज में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं समाज से बाहर हो जाऊँ, समाज से मुझे बेदखल कर दिया जाए, ये भय पैदा होगा ना। इसीलिए हम किसी ना किसी संगठन से, किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े रहना चाहते हैं। नहीं तो जो हिंदू कहता है उसको कहाँ पता है कि हिंदू होता क्या है? उसे कहाँ पता अपने धर्मों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का? कुछ नहीं पता। बस घर में पैदा हो गए ऐसे किसी जो अपने आप को हिंदू कहते थे। ऐसे बाकी दूसरे धर्म हैं, बहुत जैन, सिख, ईसाई, बहुत सारे। धर्म का पता नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, जानते समझते कुछ नहीं, बस पैदा हो गए वहाँ, तो अपने आप को भी मानने लग गए। क्यों मानने लग गए? क्योंकि भय, डर। अगर किसी के साथ जुड़कर नहीं रहा तो कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। देखा होगा ना समाज में लड़के और लड़की की कोई हरकत हो जाती है, उसमें क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि लड़के की गलती होगी। हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कई बार होती है लड़के की, किंतु उसके बाद भी लड़की के माता पिता लड़की को घर में कैद कर देते हैं। क्यों? उनको पता है लड़की गलत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं कि पूरे समाज के खिलाफ चले जाएं। चूँकि समाज में यही व्यवस्था है तो वो भी यही हरकत करते हैं। तो भय के कारण भी हम भीड़ के साथ चलते हैं और कुछ बन करके बैठ जाते हैं। और अगर तुम कुछ बन करके नहीं बैठे हो और कोई तुमसे पूछे भाई कौन जात के हो, और तुम कहो जात आत तो नहीं है यार कछु हमारी, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या, अरे बताओ यार कुछ तो होगी, क्योंकि वो मान कर बैठा है ना। ऐसे लोग पूछते हैं, बड़ा अजीब लगता है, उनको बताएं क्या? फिर किसी तरह उनको कुछ समझाते हैं, उनको भी थोड़ा ज्ञान देते हैं। तो अहंकार है मैं का कुछ होकर बैठ जाना, किसी चीज़ से जुड़ जाना, और जिसके साथ जुड़ा है उस पर गर्व करना, उस पर अभिमान करना, उसको बचाए रखने की कोशिशें करना, ये स्वाभिमान है। और स्वाभिमान और अहंकार दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अहंकार होगा तो स्वाभिमान होगा, उस पर गर्व किया जाएगा। और आत्मज्ञान क्या है? हमने कहा कि इस पूरे खेल को समझ लेना, इस खेल की मूर्खता को, इस खेल की नश्वरता को, इसकी अनित्यता को, इसके छोटेपन को, इसके बोनेपन को देख लेना, इसमें छुपे डर को देख लेना, इसमें छुपी हुई मूर्ताओं को देख लेना, और इसका साक्षी होकर इस पर मुस्कुराना, ये आत्मज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान में
आत्मा वगैरह को नहीं जाना जाता है। आत्मज्ञान में तो इस अहम को, इस स्व को, इसके ही क्रियाकलापों को जाना जाता है, उनको ही देखा जाता है, उनको ही समझा जाता है, इस मन को ही समझा जाता है। और जब मन को समझ लिया, इसकी मूर्खताओं को समझ लिया, इस अहम की चालबाजियों को देख लिया, तो सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं, प्यास ही बुझ जाती है। फिर कौन आत्मा कौन परमात्मा, हम ही ना बचे, मैं ही ना बचा तो कौन जाएगा जानने, कौन करेगा सवाल। सवाल तो वो कर रहा है ना जो अभी है, जो अभी कुछ होकर के बैठा है। जब वही ना हो तो ये सवाल भी कहाँ बचेगा। सवाल तो इसका है जो कुछ होकर के बैठा है, और जो कुछ होकर के बैठा है जब वही ना बचा तो उसका सवाल कैसे बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप जो होकर के बैठे हैं उससे मुक्त हो जाते हैं तो आपके सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर सवाल बस शोर हो जाते हैं, शोर की तरह लगते हैं। अध्यात्म हमारे दैनिक जीवन से अलग नहीं है। दैनिक जीवन के प्रति सजग रहना, उसी को बोध में, होश में, प्रेम में जीना अध्यात्म होता है। उसके अलावा और कुछ अध्यात्म नहीं है।